अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम सुम्मा लआतियन्नहुम मिन बैनि अयदीहिम व मिन ख़ल्फ़िहिम व अन अयमानिहिम व अन शमाइलिहिम व ला तजिद अक्सरहुम शाकिरीन। तारीफ़ उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए जो यको तन्हा इस कायनात का खालिक व मालिक है। अनगिनत बेशुमार दुरूद व सलाम सबसे आखिरी नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात आलिया पर। आज इंशाअल्लाह इस क्लास के अंदर जो उन्वान या टॉपिक आपके सामने रखना है वो है शैतान से बचने के तरीके। शैतान जो इंसान का खुला हुआ दुश्मन है, शैतान जो नेक लोगों के रास्ते में हमेशा रुकावटें बनाना चाहता है, शैतान जो चाहता है कि हमें अल्लाह ताला के रास्ते से हटाकर हराम रास्तों पर लगा दे ताकि हम भी उसकी तरह अल्लाह के नाफरमान बन जाएं और जहन्नम के मुस्तहिक हो जाएं। यह शैतान इंसान का खुला हुआ दुश्मन है और एक ऐसा दुश्मन कि जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कुरान में और अल्लाह के नबी ने अहादीस में हमें बार बार बताया कि शैतान से बचना, यह तुम्हारा दुश्मन है, यह खुला हुआ दुश्मन है, यह अपनी दुश्मनी को पूरा करने में कोई कमी नहीं रखता है। इसलिए इस दुश्मन को अपना दुश्मन मानना, बहुत ज्यादा एहतियात रखना, अपने आप को बहुत बचाना, क्योंकि यह तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। हमारे आम उन्वानात की तरह इंशाअल्लाह इस उन्वान के अंदर भी सबसे पहले मैंने आपको टॉपिक बताया शैतान से बचने के तरीके। अब इस उन्वान के अंदर कुछ पॉइंट्स आपके सामने आएंगे। पॉइंट नंबर 1, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। पॉइंट नंबर 1, शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। मैं इस पर कुछ दलीलें आपके सामने रखता हूं कि शैतान यकीनन हमारा दुश्मन है और दुश्मनी निभाने के अंदर यह कभी कोई कमी नहीं रखता। इसकी कुछ दलीलें। दलील नंबर 1, सूरह सौद आयत नंबर 82, अल्लाह ताला का फरमान, क़ाल फ़बिइज़्ज़तिक लअग़वियन्नहुम अजमईन इल्ला इबादक मिनहुमुल मुख़लसीन। सूरह सौद आयत नंबर 82 में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि तेरी इज्जत की कसम, शैतान अल्लाह ताला से कह रहा है तेरी इज्जत की कसम, यकीनन मैंने गुमराह करूंगा, रास्ते से हटाऊंगा, भटकाऊंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। कसम खा के कह रहा है यकीनन ये अमल करूंगा, ये काम करूंगा कि तेरे बंदों को भटकाऊंगा, बहकाऊंगा, रास्ते से उन्हें हटाकर और गलत रास्तों पर डालूंगा। ये उसने उसी वक्त कह दिया था। दूसरी दलील सूरह आराफ आयत नंबर 17, अल्लाह ताला का फरमान, क़ाल फ़बिमा अग़वैतनी लअक़उदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। ए अल्लाह रब्बुल आलमीन, चूंकि तूने मुझे गुमराह कर दिया, यानी मुझे इस रास्ते से हटा दिया है, जहन्नम के रास्ते पर डाल दिया है, अब मैं तेरे बंदों के लिए रास्तों पर बैठूंगा, तेरे सीधे रास्ते पर बैठूंगा, तेरा हिदायत का रास्ता, तेरे हलाल का रास्ता, तेरा नेकी का बनाया हुआ रास्ता, ए अल्लाह मैं इस रास्ते पर बैठूंगा और उन्हें बहकाऊंगा। कहां कहां से बहकाऊंगा? सीधी तरफ से भी आऊंगा, उल्टी तरफ से भी आऊंगा, दाएं से भी आऊंगा, बाएं से भी आऊंगा, यानी हर तरफ से आऊंगा, शिकायतें डालूंगा, शहवात डालूंगा, उनके दिमाग के अंदर कंफ्यूजन भरे सवालात डालूंगा, इतनी मेहनत करूंगा कि वो तेरे रास्ते से हट जाएं सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के, जो तेरे हैं, जो तुझे अल्लाह मानते हैं, जो मानने के साथ साथ दीन पर अमल करते हैं, शरीयत के आगे झुकते हैं, शिर्क और बिदात से बचते हैं। ऐसे मुखलिस बंदों पर मेरा बस नहीं चलेगा, पर मैं कोशिश तो करूंगा, तेरे सीधे रास्ते से सबको भटकाऊंगा, भटकाने के अंदर कोई कमी नहीं रखूंगा। इन आयतों से पता चलता है कि शैतान हमारा कितना बड़ा दुश्मन है और इस दुश्मनी निभाने के अंदर शैतान कभी कोई कमी नहीं रखता। जितनी उसकी ताकत, जितनी उसकी कुव्वत है, वो पूरी खर्च करता है हमें रास्ते से भटकाने के लिए। तीसरी दलील सूरह बकरा आयत नंबर 168, अल्लाह ताला का फरमान, वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। ए लोगों, तुम शैतानी रास्तों की पैरवी मत करना,
शैतान के रास्तों पर मत चलना, शैतानी रास्तों को अपनी जिंदगी मत बनाना। क्यों? क्योंकि वो तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन है। अदुव्वुम मुबीन, ओपन खुला हुआ दुश्मन है, और उसकी दुश्मनी के अंदर कोई शक नहीं है। वो अपनी दुश्मनी निभाने के अंदर कोई कमी नहीं करता। अल्लाह ताला ने जब वो अल्लाह ताला ने कहा कि निकल जाओ, उसने कहा मैं तेरे बंदों को बहकाऊंगा, तब से लेकर आज तक और कयामत तक वो अपने मिशन के ऊपर लगा हुआ है। वो बंदों को बराबर बहकाता है, पर अल्लाह ने यह भी बता दिया कि उससे बचना, उसके रास्तों से बचना। हर हराम की तरफ ले जाने वाला रास्ता शैतान की मेहनत का रास्ता होता है, इसलिए अपने आप को उस रास्ते से बचाना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो अपनी दुश्मनी निभाता है, वो तुम्हें अपना दुश्मन मानता है। उसे ये अफसोस होता है कि अल्लाह ने मुझे सजदे का हुक्म दिया, मैंने नहीं किया, इन लोगों ने कर लिया, जन्नती बन जाएंगे। कैसे जन्नती बन जाए, कैसे निजात को पा जाएं? इसलिए वो तुम्हारे रास्तों को बराबर रोकता है, रोकने की तुम्हें कोशिशें करता है। इसलिए शैतान को अपना दुश्मन मानना, ये तुम्हारा खुला हुआ दुश्मन। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कई दलीलों के अंदर ये बात क्लियर कर दी कि शैतान हमारा खुला हुआ दुश्मन है। पॉइंट नंबर 2, शैतान के हथियार क्या हैं? किस हथियार से वो इंसान पर हमले करता है? हथियार क्या है शैतान के? असलहा क्या है शैतान के पास? कौन से वो जरिए, वो असबाब हैं जिनके जरिए वो इंसान पर हमले करता है? हमले करना क्या भाई, हमला ऐसा तो नहीं करता कि वो आके आप पर बम मार दे, गोलियों से आपको मार दे, चाकू तलवार मार दे। शैतान ऐसे हमले तो नहीं करता। पर शैतानी हमले कैसे होते हैं? शैतान के हमले करने के तरीके क्या होते हैं? वो कौन से असलहे अपनाता है जिनसे वो इब्ने आदम पर, इंसान पर हमले करता है, और खास तौर पर नेक लोगों पर हमले करता है? तरीके क्या है, असबाब क्या है, असलहे क्या है? उनमें से कुछ का तज़किरा जितना मैंने आपके सामने जमा किया वो रखता हूं इंशाअल्लाह। नंबर 1, वो हराम को मुज़य्यन करके अच्छा बना के हमारे सामने लाता है। हराम को, जो गलत है, अल्लाह जिसे नापसंद करता है, अल्लाह ताला ने जिसे पसंद नहीं फरमाया है, ऐसे हराम को वो अच्छा बनाकर हमारे सामने पेश करता है। कभी देखिए आप, जब आप कोई गुनाह करते हैं, जब आप कोई गलत काम करते हैं, शैतान आपके दिल में महसूस भी नहीं होने देता कि गलत क्या है, ठीक ही तो है, सब कर रहे हैं, कर लो, दुनिया भर कर रही है, करने में आपकी क्या दिक्कत है, इस काम में बुराई क्या है? आज तो ये जमाने के सिस्टम की तुमसे मुतालबा है कि तुम्हें ये काम करना पड़ेगा, लोन तो लेना ही पड़ेगा, हराम तो करना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत धोखा तो देना पड़ता है, कारोबार में झूठ तो बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। मतलब शैतान हमेशा बुराई को अच्छा बनाकर पेश करता है, हराम को मुज़य्यन करता है, हराम को अच्छी तरीके से आपके सामने लाता है, ताकि आप हराम को हराम मत समझो, उसे हलाल समझकर अमल करो। ये शैतान की खासियत, ये शैतान का असलहा है कि वह हराम को मुज़य्यन बनाकर पेश करता है। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर इरशाद फरमाया, सूरह हिज्र आयत नंबर 39 और 40 के अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला ने कहा कि शैतान कहता है, क़ाला रब्बी लउज़य्यिनन्ना लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। ए अल्लाह ताला, मैं जमीन के अंदर मुज़य्यन करके चीजों को उनके सामने रखूंगा, यानी हराम को, गलत को, बुरे को मुज़य्यन करके अच्छा बताकर उनके सामने रखूंगा और उन्हें गुमराह करूंगा। ऐसे नहीं कि डायरेक्ट बुरा को बुरा बताऊंगा, मुज़य्यन करूंगा, अच्छा मुज़य्यन करूंगा, पैकिंग बड़ी प्यारी करूंगा कि वो बुराई को बुराई नहीं समझेंगे, भलाई समझ कर करेंगे। मैं ऐसे बुराई को उनके सामने लाऊंगा। पर फिर यहां पर अल्लाह ताला ने यह कैद लगा दी, शैतान का वो जुमला नकल कर दिया कि उसने साथ में यह भी कहा, इल्ला इबादक मिनहुमुल मुखलसीन, खालिस बंदों पर मेरा बस नहीं चलेगा, मुखलिस बंदों पर मेरा बस नहीं चलेगा, जिनके दिलों में तेरा डर हो, तेरा खौफ हो, तेरे होने का एहसास हो, तेरी तरफ से अमाल नामे लिखे जाने का हिसाब हो, ऐसे बंदों पर मेरा बस नहीं चलेगा। लेकिन जिस दिल में कजी हो, कमी हो, गड़बड़ी हो, हराम से मोहब्बत हो, हलाल से दूरी हो, बेनमाजी हो, जैसे ही वो दीन से दूर होगा, मेरे हमले उस पर शुरू हो जाएंगे। पर कैसे? सबसे पहला असलहा यह बताया कि वो अमाल को मुज़य्यन करके पेश करता है, बुराई को अच्छी पैकिंग के अंदर लाकर आपको देता है कि आप उससे बुराई मत समझो, ये तो भलाई तो है, सभी तो कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने उसका ये जुमला कुरान करीम के अंदर सूरह हिज्र आयत नंबर 39 और 40 के अंदर नकल किया कि शैतान ने कहा, ए अल्लाह, मैं जमीन में अमाल को मुज़य्यन करूंगा और उन तमाम को गुमराह करूंगा सिवाय तेरे मुखलिस बंदों के। मुखलिस बंदों पर मेरा बस नहीं चलेगा, पर बाकी सबके लिए मैं अमाल को मुज़य्यन भी करूंगा जमीन के अंदर और उन्हें गुमराह भी करूंगा, सिर्फ मुखलिस बंदों पर मेरा बस नहीं चलेगा। कुरान की आयतें
آپ چاہیں تو قرآن سے لکھ سکتے ہیں تاکہ آپ کو لکھنے میں دقت نہ آئے, ترجمہ سمجھنے میں دقت نہ آئے. دوسرا اسلحہ جھوٹ اور دھوکہ. یہ بڑا پیارا اسلحہ ہے, شیطان کا سب سے پسندیدہ اسلحہ ہے, جو شیطان انسانوں کے لیے استعمال کرتا ہے, نیک لوگوں کے لیے استعمال کرتا ہے, مومنوں کے لیے استعمال کرتا ہے کہ وہ جھوٹ بہت زیادہ بولتا ہے, دھوکے سے چیزوں کو پیش کرتا ہے. اتنا جھوٹ آپ کے دل کے اندر بولے گا, اتنا جھوٹ آپ کے دماغ کے اندر بولے گا. اچھا ایک چیز اور دیکھیں آپ کہ شیطان ضروری نہیں کہ اپنا ہر کام خود کرے گا, شیطان کبھی کبھی انسان کو بھی استعمال کرتا ہے. ایک آدمی آپ کے سامنے آئے گا اور وہ حرام کی آپ کو اتنی تلقین کرے گا, ارے انشورنس کرا لو کیا دقت ہے, لون لے لو کیا دقت ہے, حرام کما لو کیا دقت ہے, یہ حرام کر لو کیا دقت ہے. یعنی شیطان خود کام نہیں کرتا, کبھی کبھی انسانوں سے بھی سپورٹر استعمال کرتا, پر کرتا کیا ہے؟ جھوٹ اور دھوکہ. یہ شیطان کا اسلحہ ہے, شیطان ان اسلحوں کو استعمال کرتا ہے. اس کی مثال میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں, سورہ اعراف آیت نمبر 20. ہم جانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب حضرت آدم اور حوا کو جنت کے اندر بھیجا, اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ پوری جنت آپ کی ہے, جہاں چاہیے جائیے, جو کرنا ہے کریے, جو کھانا ہے کھائیے, سوائے ایک درخت کے, یعنی اس ایک درخت کے پاس مت جانا, باقی پوری جنت اوپن, جو کرنا ہے کرو, جہاں رہنا ہے رہو, سب آپ کے لیے نعمت. شیطان کی خاصیت کیا ہے؟ کہ وہ جھوٹ اور دھوکہ دیتا ہے. صحیح اتنا سارا تھا جنت میں, وہ نہیں دکھایا, دل میں آ کر کیا دکھایا؟ انہیں غلط دکھایا, غلط چیزیں دکھائی. صرف ایک جھاڑ سے اللہ نے منع کیا. اب اللہ تعالیٰ دیکھیے پورا, یعنی ان کا ایک طریقے سے سین پکچرائز ہمارے سامنے کر کے اللہ میں سمجھا رہا ہے. آدم اور حوا کو اللہ نے جنت میں بھیجا, جنت کے اندر چلے گئے, شیطان نے آ کر بہکایا, ارے اس جھاڑ سے تم کھا ہی نہیں رہے ہو, اس کی بڑی فضیلت ہے. کیا بول رہا ہے؟ جھوٹ کیسے بولتا ہے وہ؟ کیا کہا؟ ما نہاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین. اے آدم حوا سنو, اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو اس دو درختوں سے اس درخت سے وہ کھانے سے منع کیا ہے نا, جانتے ہو تم دونوں پرابلم کیا ہے؟ اگر تم ان درخت سے کھا لو گے نا تو تم یا تو فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے. دیکھیں جھوٹ کیسا بولتا ہے, کس لیول کا جھوٹ بولتا ہے, کس لیول سے آپ کے پاس آتا ہے. حرام کو حرام نہیں بتاتا کبھی, وہ حرام کو حرام دکھنے نہیں دیتا آپ کو کبھی. اتنا یعنی شدت کے ساتھ یہ شیطان حملہ کرتا ہے, اور ایک مومن کو شیطان کے حملوں سے کتنا ڈرنا چاہیے. یہی میرا مقصد ہے آج بیان کرنے کا. چاروں طرف شیطانی حملے ہیں, کہیں انکار حدیث چل رہا ہے, کہیں مرزائیت کے فتنے چل رہے ہیں. یہ سارے فتنے بھی تو شیطانی فتنے ہیں نا, پر اچھے شکل میں آتے ہیں, اچھے انداز میں آتے ہیں, پیارے انداز میں بات کرتے ہیں. ان کا اخلاق دیکھو, ان کا کردار دیکھو, ان کے بتانے کا طریقہ دیکھو. ارے چاہے کتنا اچھا وہ لیول لگا لے, اگر ان کے پاس صحیح چیزیں قرآن اور حدیث کے ذریعے موجود نہیں ہے, چاہے کتنا اچھا بولے, ان کی بات صحیح نہیں ہوگی. شیطان سے بچو, شیطانی حملوں سے بچو, وہ جھوٹ بہت بولتا ہے. کیا کہا؟ آدم حوا سنو, اگر تم اس درخت سے کھا لو گے نا, یا تو ہمیشہ جنتی ہو جاؤ گے یا فرشتے بن جاؤ گے, اس لیے اللہ تعالیٰ نے تمہیں منع کیا ہے. اچھا اس کے بعد کیا بول رہا ہے؟ ڈائریکٹ نہیں بولتا ہے, کیا بولا؟ وَقَاسَمْهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. اور اس کے بعد قسم بھی کھا رہا, قسم سے, اللہ کی قسم, قسم کھا کے کیا بول رہا ہے؟ میں تم دونوں کے لیے فائدے کی بات کر رہا ہوں, نصیحت کی بات کر رہا ہوں, میرا کیا لینا دینا, تم کہیں بھی جاؤ کچھ بھی ہو, ارے اتنی محنت تمہارے اوپر اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ تمہارا فائدہ ہے, میرا فائدہ تھوڑی ہے. میرا کیا فائدہ ہے اس کے اندر؟ مجھے کیا ملے گا آپ کے ادھر آنے سے؟ مجھے کیا ملے گا اگر آپ یہ تقریریں سن لو گے؟ مجھے کیا ملے گا اگر آپ حدیثوں پر اعتراض کر دو گے؟ مجھے کچھ نہیں ملے گا, پر میں تو آپ کی نصیحت کر رہا ہوں. میں چاہتا ہوں آپ بھی جنتی بن جاؤ, میں چاہتا ہوں آپ کی بھی آنکھیں کھل جائے. یہی سب تو دعوے کرتے ہیں نا شیطانیت والے. یہی دعوے شیطان نے حضرت آدم اور حوا کے ساتھ کیا کہ سنو, قسم کھا کے بولا. قسم کھانے والا ہی نہیں ہمیشہ سچا نہیں ہوتا. اگر کوئی اللہ کی قسمیں کھا کھا کر بات کرے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ سچا مان لیا جائے گا. کیوں؟ کیونکہ جھوٹے لوگ بھی قسم کا استعمال کرتے ہیں, جیسے شیطان نے کیا. شیطان کا یہ اسلحہ ہے کہ وہ کیا کرتا ہے؟ جھوٹ اور دھوکے کا استعمال کرتا ہے. اور کیا بول رہا ہے؟ قسم, اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ اگر تم اس درخت سے کھا لو گے نا تو تم فرشتے بن جاؤ گے, ہمیشہ جنت کے اندر رہو گے. میں تو نصیحت کر رہا ہوں, میرا کیا فائدہ, میں تو نصیحت کر رہا ہوں. کھا لیا, اللہ ناراض ہو گیا, دونوں کو دنیا کے اندر بھیج دیا. یہ شیطان ہے. اور جب غلطی ہو جاتی ہے نا تب ساتھ چھوڑ دیتا ہے. اس کا مقصد تھا آپ کو نافرمان بنانا, بناتے ہی ساتھ چھوڑ دیتا ہے. پھر آپ ندامت کرو, شرماؤ, شرمندگی کا احساس رکھو, پر آپ کو سزا تو مل چکی ہوتی ہے. تو شیطان کا دوسرا اسلحہ ہوتا ہے جھوٹ اور دھوکہ. اسی کی دوسری دلیل بھی لکھ لیجئے, پوائنٹ نمبر 2 کے اندر دوسرا میں نے بتایا جھوٹ اور دھوکہ, اس کی دوسری دلیل لکھ لیجئے سورہ نساء آیت نمبر 120. اللہ تعالیٰ کا فرمان,
यईदुहुम व युमन्नीहिम वमा यईदुहुम अश-शैतानु इल्ला गुरूरा, कि शैतान बस उनसे वादे करवाता, वादे दिलाता है, ऐसा होगा वैसा होगा, ऐसा मिलेगा वैसा मिलेगा, ये वादे बहुत दिलाता है और उम्मीदें भी बड़ी जगाता है, उम्मीदें जगा देता है आपके अंदर, ये करने से ये फायदा, वो करने से वो फायदा, ये भी वादे भी झूठे करता है, उम्मीदें भी झूठी दिलाता है, और ये सब का सब झूठ है। शैतान सबका सब झूठा काम करता है, सच्चा कुछ नहीं करता। इसका जिक्र अल्लाह ताला ने सूरह निसा आयत नंबर 120 के अंदर किया। तीसरा असलहा, शैतान हमें देख सकता है, हमें एंट्री कर सकता है, जिस्म के अंदर आ सकता है, पर हम शैतान को देख नहीं सकते। असलहा देखिए कितना मजबूत है उसके पास। और इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि बंदा मोमिन को बार बार शैतान के वसवसों से पनाह मांगना चाहिए, क्योंकि शैतान बड़ा ताकतवर है, बड़ा पावरफुल। अल्लाह ताला ने इसे पावर अता कर रखे हैं, क्योंकि ये बंदों का इम्तिहान है कि इसके हमलों के बाद भी जो जमा रहेगा यकीनन वो जन्नती बन जाएगा। तो शैतान को तीसरी चीज, तीसरा असलहा जो शैतान के पास है ये कि शैतान हमें देख भी सकता है, हमारे जिस्म में भी आ सकता है, पर हम उसे देख नहीं सकते। शैतान को उसकी शक्ल में हम देख नहीं सकते। दलील अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह के नबी का फरमान, सही बुखारी हदीस नंबर 2038, सही बुखारी हदीस नंबर 2038। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बीवी आपसे मिलने के लिए मस्जिद तक आती हैं। उनका नाम था सफिया बिनते हुयई। ये आपकी बीवी थी, अज़वाज मुतहरात उम्महातुल मोमिनीन में से एक थी, जिनका नाम था हजरत सफिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। ये आपसे मिलने के लिए आपके पास आती हैं। जरा ताखीर हो जाती है, अंधेरा हो जाता है, ये अंधेरा हो जाता है, वापस अपने घर जाने लगती हैं। तो अल्लाह के नबी कहते हैं रुको मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं, अंधेरा हो चुका है, मैं तुम्हें छोड़कर आता हूं। अब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इस बीवी को लेकर जा रहे हैं। बीवी ने चूंकि अपने आप को ढांक रखा है, पर्दे का हुक्म आ चुका होगा, ढांक रखा था, अब आप लेकर जा रहे हैं। इतने में दो सहाबा ने आपको देखा, अंधेरा, आपके साथ एक लेडीज, दो सहाबा किराम ने आपको देखा दूर से, जाने लगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों सहाबियों को बुलाया, इधर आओ। दोनों को बुलाया और बुलाने के बाद कहा सुनो ये मेरी बीवी सफिया है। अल्लाहु अकबर, सहाबी दोनों चौंक गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या हम आप पर शक करेंगे कि आपके साथ कोई और औरत होगी? हम आप पर शक करेंगे, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? तब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जुमला इरशाद फरमाया कि सुनो मैं तुम पर शक नहीं करता, पर इन्न शैतान यजरी मिनल इंसानी मजरा दम, ये शैतान जो है ना वो इंसान के खून के अंदर ऐसे चलता है जैसे कि खून चलता है। यानी तुम्हारी रगों के अंदर शैतान ऐसे चल सकता है जैसे खून चलता है, यानी खून जैसे तेरे सारे जिस्म के अंदर चल सकता है, हर जगह जा सकता है, वैसे ही ये शैतान तेरे जिस्म के अंदर चल सकता है। तूने बुरा ना सोचा हो, पर कहीं शैतान तुझे बुरा सोचने पर मजबूर ना कर दे। कौन था अल्लाह के नबी के साथ? कौन थी वो लेडीज? क्या मसला था, क्या रिश्ता था? कल चल के तेरे दिल के अंदर शक पैदा हो जाए, इसलिए मैंने तेरे सामने अभी क्लियर कर दिया कि ये मेरी बीवी सफिया है, क्योंकि शैतान तेरे जिस्म के अंदर ऐसे चल सकता है जैसे खून चलता है। अल्लाह अकबर, शैतान को कितनी ताकत है, वो एंट्री कर सकता है जिस्म के अंदर, आ जा सकता है और आप उसे देख भी नहीं सकते। वो एंट्री कर रहा है, आप उसे देख नहीं सकते। वो बहका रहा है, आप देख नहीं सकते। वो बुराई आपके सामने मुज़य्यन कर रहा है, आप देख नहीं सकते। इसीलिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, ए मेरे साहबा सुनो, ये मेरी बीवी सफिया है। साहबा ने कहा आप यानी हम पर ऐसा लगता है कि हम आप पर शक करेंगे, हम आपको बुरा बोलेंगे। आपने कहा तुम्हारा मसला नहीं है, पर ये जो शैतान है ना ये तुम्हारे अंदर ऐसे चलता है जैसे खून चलता है, इसलिए मैंने इस बात को क्लियर कर दिया ताकि तुम्हारे दिल के अंदर शैतान कुछ डालना भी चाहे तो तुम्हें से पहले से पता होगा कि ये तो आपकी बीवी अज़वाज मुतहरात में से है, हमारी मां हजरत सफिया है, इसलिए तुम्हारे दिल के अंदर कोई कंफ्यूजन पैदा नहीं होगा। अल्लाह अकबर। और इसकी बेशुमार दलीलें हैं कि शैतान जिस्म के अंदर आता है, हाजिर हो जाता है, जिस्म के अंदर आकर भी तकलीफ देता है, और वो सारी चीजें जो हम अपने सामने आंखों से मुशाहिदा भी करते हैं। कुरान में भी चीज साबित है, हदीस में भी साबित है कि ये चीजें होती हैं। चौथा असलहा, शैतान कुछ ऐसी चीजें जानता है जो हम नहीं जानते। शैतान कुछ ऐसी चीजें जानता है जो हम नहीं जानते। उस बारे में एक लंबी रिवायत है, बड़ी लंबी हदीस है, मैं हवाला आपको देके सिर्फ जो हमारी दलील वाली बात है वो बता देता हूं। सही बुखारी हदीस नंबर 4800, शैतान वो जानता है जो हम नहीं जानते। सही बुखारी हदीस नंबर 4800। अल्लाह रब्बुल आलमीन जब कुछ फैसला करता है
کہ یہ अमल दुनिया के अंदर अब होगा, ऐसा होगा, कहीं बारिश आएगी, कहीं धूप आएगी, कहीं गर्मी आएगी, ऐसा होगा वैसा होगा। ये सारे मामलात जब अल्लाह फरिश्तों को बताता है और फरिश्ते आसमान के ऊपर जब ये मामलात को डिवाइड किया जाता है ना, तो शैतान सुनने के लिए जाते हैं उसको। कैसे जाते हैं? एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक खड़े होकर शैतान अल्लाह ताला के फैसलों को सुनने के लिए जाते हैं। कुछ सुन पाते हैं एक आध बात, और कई बार उन्हें शिहाबे साकिब, सितारे, आप जानते हैं ना सितारों के 3 काम हैं। एक तो आसमान को मुज़य्यन करने के लिए बनाए सितारे, दूसरा रास्ता देखने के लिए, क्योंकि पहले के दौर में जब जीपीएस नहीं होता था, सितारे देखकर रास्ता समझा जाता था इस तरफ जाना है या उस तरफ जाना है। और तीसरा मकसद क्या है? शैतान को मारने के लिए, जिसे हम टूटता तारा बोलते हैं ना, वो असल में टूटता तारा नहीं होता है, तारों से शयातीन को मारा जाता है। जब वो अल्लाह ताला की इन बातों को सुनने जाते हैं, फरिश्तों के फैसलों को सुनने के लिए जाते हैं, तो उन्हें मारा जाता है ताकि वो सुन ना पाए। लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा कोशिश तो ये करते हैं, आसमान तक भी जाते हैं, कभी कभार एक आध बात सुन लेते हैं। अब नीचे आकर उनको बताते हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? काहिन, नुजूमी, भविष्य बताने वाले। बोलते हैं ना, अरे वो फला साहब इतने पहुंचे हुए कि बता देते तुम्हारे घर के अंदर क्या चल रहा, तुम्हारे घर में कौन क्या कर रहा है। तो ये सब ताकत है शयातीन की, वो कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। भाई एक शैतान है, आपको नजर नहीं आता है, वो आपके घर के अंदर आएगा, आपकी पेटी के पैसे गिनकर बता देगा कितने पैसे रखे हुए हैं, घर में खाना क्या बना है बता सकता है, भाई बहन कितने बता सकता है, आपका नाम पता ठिकाना बता सकता है। सब ताकत अल्लाह ताला ने उसे दी है। तो ये सुनते हैं, आकर अपने नुजूमी को बताते हैं। अब वो एक बात सही जानता है पर उसमें 99 झूठ मिलाता है, और तुम उसके 99 के साथ 100 झूठ को मान लेते हो। चौथी ताकत शयातीन की, कि वो कुछ ऐसी बातें जानते हैं जो हम नहीं जानते, और उन्हीं बातों की वजह से लोग ऐसे ढोंगियों के आगे सर झुका देते हैं, अपने सर झुकाकर उनकी बातों को तस्लीम कर लेते हैं, अपना दीन वहां ले जाकर बेच देते हैं, उनके सजदे भी करते हैं, उनके आगे झुकते भी हैं, उनसे औलादे और नजर नियाज मांगना शुरू कर देते हैं। साहब बड़े पहुंचे हुए हैं। क्यों? क्योंकि वो गैब बता रहे हैं, नाउजुबिल्लाह, ऐसी बात बता रहे हैं जो हम नहीं जानते। हमारे अब्बा के बारे में बता दिया, हमारा नाम बता दिया, हमारा खानदान बता दिया, हमारे घर में क्या है बता दिया, खाना क्या पका है बता दिया। कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये शैतान की ताकत है। अल्लाह ताला ने उसे इतनी ताकत दी है और वही अमल कर सकता है। लेकिन मोमिन इन चीजों से फर्क नहीं पड़ता उसको। क्यों? उसे पता है अल्लाह ताला ने कहा है, अल्लाह ताला ने इतनी ताकत दी है। अरे कोई अगर गैब बता भी दे तो क्या वो खुदा हो जाएगा? क्या वो अल्लाह हो जाएगा? अल्लाह ताला जैसा ना कोई था ना कोई है, ना हो सकता। अल्लाह ताला अकेला है, तन्हा है, उसका कोई शरीक नहीं है, उसके पास सारी ताकत और सारी कुव्वत है, और मैं उसके आगे किसी और, उसको छोड़कर किसी और के आगे सजदा कर सकता, ना किसी और से दुआएं मांग सकता। ये मोमिन का किरदार होता है। मैंने आपको बड़ी डिटेल के अंदर ये बातें बता रहा हूं क्योंकि इसकी हमें बड़ी जरूरत है। हमारे यहां पर समाज में बड़ा अजीब सा सिस्टम चल पड़ा है, चारों तरफ शयातीन, जिन्नात, जादू। अल्लाह ने चाहा तो कभी एक मौके पर जादू पर तो मैं अलग से प्रोग्राम करूंगा, एक क्लास करके बताऊंगा जादू क्या है, तरीके क्या होते हैं, इलाज क्या क्या किया जा सकता है। पर इतना आम हो गया है शयातीन वाले मामला, सारा का सारा यानी समाज और सारी की सारी कौम इसके अंदर उल्टी पड़ी है। न जाने कहां कहां इलाज करा रहे हैं, हजारों रुपए दे रहे हैं, शिर्क भी कर रहे हैं, कुफ्र भी कर रहे हैं, वो जो दे रहा है टांग रहे हैं, वो जो दे रहे हैं पहन रहे हैं, जो बोलते हैं लोग करते हैं, लेकिन दीन पर अमल नहीं करते, कुरान से इलाज नहीं करते, दुआओं से इलाज नहीं करते। और वही कुछ चीजें मैं आगे आपको अब बताने वाला हूं शैतान से बचने के तरीकों के अंदर। पॉइंट नंबर 3, शैतान से बचने के तरीके। कुछ चीजें मैं आपको बताता हूं कि जिन पर अमल करके आप शैतान से बच सकते हैं, अपने आप को शैतान से महफूज कर सकते हैं, शैतानी वसवसों से, शैतान की तकलीफों से अपने आप को बचा सकते हैं। वो कुछ तरीके इंशाअल्लाह मैं आपके सामने रखता हूं। पॉइंट नंबर 3, शैतान से बचने के तरीके। उसके अंदर नंबर 1, जमात के साथ रहने की आदत डाली जाए। जमात के साथ, अकेले नहीं। कई लोग हमारे यहां पर अकेले रहना पसंद करते हैं। अब वो दोनों एतबार से, चाहे रहने के लिए आप गैरों के इलाके तलाश करें, कौम के साथ ना रहें, तौहीद परस्तों के साथ ना रहें, उन लोगों के साथ रहें जहां पर आपके बच्चे कुफ्र सीख रहे हैं, शिर्क सीख रहे हैं, हराम सीख रहे हैं और गैरुल्लाह की इबादत सीख रहे हैं। ये चीजें पसंदीदा नहीं। शैतानी हमले ऐसे लोगों पर ज्यादा होते हैं। तो जब रहो जमात के साथ रहो, तो वो रहने के एतबार से भी और अमल के एतबार से भी, कि दीन पर अमल के एतबार से, हक पर अमल के एतबार से जमात को तलाश करो, कुरान और सुन्नत पर अमल करने वालों को तलाश करो और उनके साथ रहो। अकेले रहने से बचो। जितना आदमी अकेला होता है ना, शैतान के हमले उतने ज्यादा होते हैं उसके ऊपर। अकेले रहने से बचो।
जमात के साथ रहो। अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सहीह उल जामिअ हदीस नंबर 5701 अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया मा मिन सलासतिन फी क़रयतिन, तुम में से जब कोई 3 आदमी एक बस्ती के अंदर रहें तो वो बाजमात नमाज अदा करे। अगर वो बाजमात नमाज अदा नहीं करेंगे, शैतान ऊपर हमला करेगा और उन्हें उठा लेगा, मतलब हमला करके उन्हें बर्बाद कर देगा, दीन से दूर कर देगा, हरामकारियों पर लगा देगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया फ़अलैका बिल जमाअ, तो इन पर जमात वाजिब है, जमात में रहना वाजिब है, जमात के साथ रहना वाजिब है। क्योंकि जो भेड़िया होता है ना, वो रेवड़ पर हमला नहीं करता है, जो अकेली बकरियां होती है ना उन पर हमला करता है। जैसे एक रेवड़ है, जब पूरा रेवड़ एक साथ होता है तो भेड़िया कभी हमला नहीं करता है। भेड़िया हमला किन बकरियों पर करता है? जो रेवड़ से अलग हो जाती हैं। जैसे ही आप अलग होते हैं ना, वैसे ही शैतान के हमले शुरू हो जाते हैं। पर हमारे यहां तो स्टैंडर्ड समझा जाता है, मॉडर्न अपने आप को समझा जाता है। अरे हम इस बस्ती के अंदर नहीं रहते जहां पर मुस्लिम ज्यादा रहते, हम तो ऐसी बस्ती में रहते जो कुफ्फार की बस्ती है, क्योंकि वहां पर हमारे बच्चे जरा अच्छे से रहते हैं। पर याद रखो, ऐसे ही बच्चे ज्यादा शैतानी हमलों के अंदर आते हैं, दीन से दूर हो जाते हैं। एक वक्त आता है कि आपने तो नमाज पढ़ भी ली होगी, आपके बच्चे उनके साथ रह के समझते हैं नमाज पढ़ना, रोजे रखना, इबादत करना ये सब जरूरी नहीं है, बस दिल के अंदर ईमान होना चाहिए, बात खत्म। अमल करने की क्या जरूरत है? ये शैतानी हमले, शैतानी हमलों से बचना है। सबसे पहला तरीका, जमात के साथ रहो, हक के साथ रहो, जमात के साथ रहो। अकेले रहने से बचो। जो अकेला रहता है, शैतान के हमले उस पर होते हैं। अपने आप को शैतान के हमले से बचाना है तो अकेले रहने से परहेज किया जाए। नंबर 2, कुरान पढ़ते वक्त आऊज़ु बिल्लाह कहा जाए। कई लोग शिकायत करते हैं, हम इबादत करना चाहते हैं, कुरान पढ़ना चाहते हैं, पर जैसे ही पढ़ना शुरू करते हैं दिमाग भटकने लग जाता है, इधर उधर के ख्यालात आने लग जाते हैं। जानते हैं कहां से आते हैं? शैतान का हमला। शैतान से बचने के ये तरीके चल रहे हैं। 3rd पॉइंट चल रहा है, उसका दूसरा पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी कुरान पढ़ो पहले आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये जुमला कह लिया करो, तो अल्लाह ताला की तरफ से आपकी हिफाजत हो जाती है और शैतान आपसे दूर भाग जाता है। दलील अल्लाह ताला का फरमान सूरह नहल आयत नंबर 98, अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया फ़इज़ा क़रअतल कुरान फ़स्तइज़ बिल्लाहि मिनश शैतान। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि जब भी तू कुरान की तिलावत कर तो शैतान से पनाह मांग लिया कर। जब भी कुरान पढ़, जब भी कुरान की तिलावत कर, जब भी कुरान पढ़ने का इरादा हो, कुरान खोलो, सबसे पहले कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शैतान से पनाह मांग लो, शैतान को दूर भगा दो। अब अगर आपने इतना कह दिया कि अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं इस शैतान रजीम मरदूद शैतान से, अब आपने कहा, अल्लाह ताला आपकी हिफाजत करता है और शैतान को आपसे दूर कर दिया जाता है, शैतान आपके करीब नहीं आ पाता। फिर पढ़ो आप कुरान, कोई तकलीफ नहीं आएगी। पढ़ो आप कुरान, दिमाग में वसवसे नहीं आएंगे, ख्याल नहीं भटकेगा, इधर उधर दिमाग नहीं जाएगा। ये शैतान से बचने के अमल के पहले कुछ मैं आपको तरीके बता रहा हूं। नंबर 3, मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ना। कई लोग शिकायत करते हैं साहब मस्जिद के अंदर आते हैं पर दिल ही नहीं लगता है, मस्जिद में आ गए पर दिल कहीं और लगता है, इधर का ख्याल उधर का ख्याल। ये सब शैतानी वसवसे हैं, शैतान के तरीके हैं, शैतान के हमले हैं। अगर आप शैतान के हमलों से बचना चाहते हैं तो 3rd नंबर चीज मैं आपको बता रहा हूं कि मस्जिद में दाखिल होते वक्त दुआ पढ़ना। दलील सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 441, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया इन्नहु कान इज़ा दखल अल मस्जिद क़ाला, कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी मस्जिद के अंदर आते तो एक दुआ ये भी पढ़ा करते थे अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहिल अज़ीम व बिवजहिल करीम व सुल्तानिहिल क़दीम मिनश शैतानिर रजीम। क्या कहते थे अल्लाह के नबी? जैसे हम वो दुआ तो पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा अफ़्तह ली अबवाब रहमतिक, पर साथ में ये दुआ भी पढ़े जो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाई कि जब तुम में से कोई मस्जिद के अंदर आए और ये दुआ पढ़ ले, ए अल्लाह मैं तेरी पनाह चाहता हूं, तेरे वजहुल करीम के जरिए पनाह चाहता हूं, तेरी ताकत के जरिए पनाह चाहता हूं कि तू उस मरदूद शैतान से मुझे महफूज कर दे। मस्जिद में आ गया हो ना,
مجھے شیطان سے محفوظ کر دے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ جب یہ دعا بندہ پڑھتا ہے تو شیطان کہتا ہے حفظ منی سائر الیوم، آج کے پورے دن کے لیے یہ مجھ سے محفوظ ہو گیا. اس نے دعا پڑھ لی نا، اب مجھ سے محفوظ ہو گیا. یہ دعا پڑھنے سے میں کچھ نہیں کر پاؤں گا، کیونکہ یہ دعا تو آپ کب پڑھیں گے؟ فجر کے ٹائم. پر افسوس مسجد جائیں گے تب نا، فجر کی نماز پڑھیں گے تب نا، فجر میں اٹھیں گے تب نا. اب جو کبھی فجر پڑھتا ہی نہیں ہو، اس کو فجر کا ٹائم ہی پتا نہ ہو، وہ یہ دعا کہاں سے پڑھے گا؟ پر یہ دعا کون پڑھے گا؟ اپنی صبح کی شروعات کر رہا ہے، مسجد کے اندر انٹری کر رہا ہے اور اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے اعوذ باللہ، اے اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، تیرے وجہ الکریم کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں، تیری مضبوط سلطان اور طاقت کے ذریعے پناہ چاہتا ہوں شیطان مردود سے. اب جب یہ دعا پڑھی تو شیطان آپ کو دیکھ کر کہتا ہے آج کے پورے دن یہ محفوظ، آج کے پورے دن میں اس کا کچھ کر نہیں سکتا، آج کے پورے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حفاظت ہو گئی. اب میں اس سے دور، میں اسے بہکا نہیں سکتا، گمراہ نہیں کر سکتا. اب صبح سے تو نے عمل شروع کیا، فجر کی نماز کے بعد تو کاروبار میں لگا، جھوٹ نہیں بولے گا، دھوکہ نہیں دے گا، کاروبار میں دھوکہ نہیں دے گا، بیوی بچوں پر ظلم نہیں کرے گا، رشتہ داروں کو پریشان نہیں کرے گا، ماں باپ کا حق نہیں چھینے گا، کوئی بھی حرام کام نہیں کر پائے گا. کیوں؟ کیونکہ شیطان سے تو دور ہو جائے گا. جب شیطان سے دور تو فرشتوں کے قریب، اچھائی کی طرف جائے گا، برائی سے اپنے آپ کو بچائے گا، حرام سے اپنے آپ کو بچائے گا. یہ حفاظت کی جاتی ہے اس شخص کی جو اللہ رب العالمین سے، اللہ تعالیٰ سے پناہ چاہتا ہے کہ اللہ رب العالمین تو مجھے شیطان سے محفوظ فرما دے. کتنے آسان طریقے ہیں شیطان سے بچنے کے، کتنے آسان طریقے ہیں. اگر بندہ ان پر عمل کر لے تو بھٹکنا نہیں پڑے گا ادھر ادھر، مجھ پہ دم کر دو، مجھے پڑھ دو، ہم پر تو سایہ آ گیا، ہم پر تو شیطان آ گیا، ہمارے اوپر تو ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا، کیونکہ ہم یہ عمل نہیں کرتے. اگر عمل کریں انشاءاللہ ہم شیطان سے آسانی کے ساتھ محفوظ ہو سکتے ہیں. پوائنٹ نمبر 4، یہ بہت اہم چیز ہے اور ہم میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے، نماز میں وسوسہ آنا، نماز میں کنفیوژن. 2 پڑھی کے 3، 3 پڑھی کے 4، تشہد میں بیٹھا کہ نہیں بیٹھا، رکعت کتنی ہوئی، اب قرات شروع کی، گھر آ گیا یاد، بچے آ گئے یاد، قرات چھوٹ گئی، رکوع سجدہ سمجھ میں نہیں آیا، نماز کی کیفیت کو بھول گیا. یہ بہت سارے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. کیا اس چیز کے بارے میں شریعت نے کچھ نہیں بتایا؟ نماز میں شیطان سے کیسے بچیں؟ پوائنٹ نمبر 3 کا یہ چوتھا ہے کہ نماز میں وسوسہ آئے تو شیطان کو کیسے بھگائیں. اس کا بھی طریقہ شریعت مطہرہ نے ہم کو بتایا. ایک صحابی نے آ کر کہا، آپ سے ارشاد فرمایا، عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، جب میں نماز پڑھتا ہوں نا اور قرات شروع کرتا ہوں نا، شیطان مجھے ڈسٹرب کر دیتا ہے، بھلا دیتا ہے، کنفیوز کر دیتا ہے. کیا کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں نماز پڑھتا ہوں نا، قرات کرتا ہوں نا، تو شیطان مجھے کنفیوز کر دیتا ہے، ڈسٹرب کر دیتا ہے، بیچ میں آ جاتا ہے. کیا کروں میں؟ علاج بتائیے اس کا، کیا کروں میں شیطان کا؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سنو، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام خنزب ہے. یہ کیا کرتا ہے؟ اسپیشلی نماز کو ڈسٹرب کرتا ہے، کیونکہ نماز سب سے پیارا عمل، اللہ کا سب سے پسندیدہ عمل، بندے اور اللہ کی بات چیت ہوتی ہے نماز کے اندر. بات چیت باقاعدہ احادیث کے اندر ڈیٹیلز موجود ہے کیسے بات چیت ہوتی ہے. یعنی بندہ نماز کے وقت سب سے زیادہ اپنے رب کے قریب ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے زیادہ قریب اللہ کے نزدیک کون ہوتا ہے؟ جو سجدے میں ہوتا ہے. سجدے میں سب سے زیادہ اللہ کے قریب بندہ ہو جاتا ہے، اس وقت کو ڈسٹرب کرنا چاہتا ہے. اگر یہ اللہ کے قریب گیا، مجھ سے دور ہو جائے گا، حرام سے بچ جائے گا، حلال پر آ جائے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز جب پڑھتا ہوں نا، قرات کرتا ہوں نا، شیطان ڈسٹرب کرنے کے لیے آ جاتا ہے، کیا کروں میں؟ کیسے خود کو بچاؤں؟ کیسے خود کی حفاظت کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، یہ ایک شیطان ہے جس کا نام ہے خنزب. جب بندہ نماز پڑھتا ہے نا تو یہ نماز کو ڈسٹرب کرنے کے لیے آتا ہے، یہ نماز کو ڈسٹرب کرتا ہے. آپ کیا کرو؟ جب آپ نماز پڑھو، جب آپ نماز پڑھ رہے ہیں، نماز کی حالت کے اندر ہیں، اور آپ کو ایسا لگے کہ شیطان ہمیں ڈسٹرب کر رہا ہے، شیطان ہماری نماز کو ڈسٹرب کر رہا ہے، شیطان ہماری عبادت کو ڈسٹرب کر رہا ہے، تو آپ کیا کیجئے؟ سب سے پہلے کہیے
अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, और उसके बाद उल्टे हाथ की तरफ 3 बार थू थू थू, खत्म। क्या नमाज के अंदर, नमाज की हालत में, नमाज पढ़ते हुए अगर आपको शैतानी वसवसे आ जाएं, शैतान डिस्टर्ब कर रहा हो, बड़ा आसान अमल ये बताया कि आप क्या करें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, उल्टे हाथ की तरफ थू 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 3 बार कर दीजिए। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, शैतान जलील होकर चला जाता है कि मैं तो इसे डिस्टर्ब करने आया था, इसने मुझ पर थूक दिया, वो चले जाता है। उसके बाद नमाज में आपको डिस्टर्ब नहीं करता, आपकी नमाज को डिस्टर्ब नहीं करता, नमाज को भुलाता नहीं, नमाज में ख्यालात लाता नहीं, नमाज से आपको दूर करता नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से आपकी ये हिफाजत हो जाती है कि अल्लाह ताला उस शैतान अजीम से, शैतान मलऊन से आपकी हिफाजत फरमा देता है। इसका जिक्र अल्लाह रब्बुल अल्लाह के नबी ने सही मुस्लिम हदीस नंबर 2203 के अंदर किया है। 2203 के अंदर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका जिक्र किया है कि नमाज के अंदर अगर बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस होता हो तो आप सिर्फ इतना अमल कर लिया करो, चालू नमाज के अंदर ये अमल कर लिया करो कि आप कहो अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, थू थू थू, बात खत्म। शैतान चला जाएगा, आपको नमाज के अंदर डिस्टर्ब नहीं करेगा। बड़े आसान तरीके हैं शैतान से बचने के, पर हमारे यहां पर तरीके इख्तियार नहीं किए जाते हैं और उसके बाद कहते हैं नमाज में दिल ही नहीं लगता इसलिए हम नमाज ही नहीं पढ़ते। यह तरीका नहीं है, नमाज छोड़ना हल नहीं है। उसका आसान हल जो शरीयत ने हमें बताया है, उससे शैतान को भगाइए, इंशाअल्लाह आपकी नमाज के अंदर खुशू और हुजू पैदा हो जाएगा। नंबर 5, गुस्से के वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना। गुस्से के वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना। गुस्सा भी शैतान की तरफ से होता है। शैतान चाहता है भाई गुस्से में आप क्या करते हो, रिश्ते तोड़ते हो, ताल्लुकात तोड़ते हो, हराम बातें बोलते हो, गालियां देते हो, बदतमीजी करते हो, जुल्म करते हो। किसी ना किसी पर जुल्म होता है गुस्से के अंदर। गुस्से में अच्छे काम नहीं कर पाता आदमी, दिमाग कंट्रोल में नहीं होता, सिर्फ बुरे बुरे काम करता है। तो गुस्से के वक्त के अंदर अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहना, यह शैतान से बचने का तरीका है। दलील अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 5764, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आपने देखा 2 आदमियों को वो लड़ाई कर रहे थे, किसी बात पर बहस हो गई, लड़ाई हो गई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें देखा और कहा, सुनो, साथियों से कहा, मैं एक कलमा, एक जुमला ऐसा जानता हूं कि अगर ये कह दें इनका गुस्सा चला जाएगा, ये कह दें इनका गुस्सा चला जाएगा। कहा कौन सा जुमला? तो आपने इरशाद फरमाया, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अगर ये अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ये जुमला कह दें इनका गुस्सा चला जाएगा। और गुस्सा गया, हराम गया, गालियां गई, बदतमीजी गई, बुरा भला बोलना गया, ये सब चला जाएगा अगर ये सिर्फ इतना कर ले, क्या कह दें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अब आप और हम देखिए ना क्या होता है गुस्से में, रिश्ते टूट जाते हैं, ताल्लुक छूट जाते हैं, अपने पराये बन जाते हैं, सदियों की दुश्मनियां हो जाती है एक जरा से गुस्से में। मिनटों का गुस्सा सालों की सजाएं दे जाता है। उस पर कंट्रोल करना है। जब गुस्सा आए, जब कोई बुरा बोले, जब किसी पर लड़ने का मन हो, जब गालियां देने का मन हो, जब किससे लड़ाई करने का मन हो, आप एक काम किया कीजिए, क्या कहिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। शैतान चला जाएगा, कंट्रोल आ जाएगा, रहमान की तरफ से मदद होगी, आपके अंदर सुकून आ जाएगा। ये तरीका शरीयत मुतहरा ने हमें शैतान से बचने का बताया। शैतान से बचने का ये बड़ा प्यारा तरीका शरीयत मुतहरा ने हमें बताया। आवाज की बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा है क्या? अगर वॉइस क्लियर नहीं है, आवाज नहीं आ रही है तो मैं चेक करूं, आवाज की दिक्कत ज्यादा है क्या? अगर क्लियर हो तो मैं कंटिन्यू करता हूं। गुस्सा दिलाना, पॉइंट नंबर 5, गुस्से का आना। गुस्सा ज्यादा आना शैतान की तरफ से होता है। दलील सही बुखारी हदीस नंबर 5764, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा 2 सहाबा को लड़ते हुए देखा। किसी बात पर लड़ाई हो गई होगी, लड़ रहे होंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं एक ऐसा जुमला, एक ऐसा सेंटेंस जानता हूं
کہ अगर ये बोल दे इसका गुस्सा पूरा चला जाएगा। कहा क्या? साहबा ने पूछा क्या? कहा अगर ये बोल दे अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इसका गुस्सा चला जाएगा, गुस्सा खत्म हो जाएगा, गुस्से में कोई नुकसान इसका नहीं होगा। और आज वही नुकसान हम लोग गुस्से के अंदर करते हैं। गुस्सा शैतान दिलाता है, इसे दूर भगाना है तो कहिए अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, क्योंकि गुस्से में आपको कुछ समझ में नहीं आता, सही कौन गलत कौन, किसने किया किसने नहीं किया। मिनटों का गुस्सा सालों की दुश्मनियां बन जाती है, रिश्ते टूट जाते हैं, ताल्लुकात टूट जाते हैं। इसलिए इस गुस्से को अगर भगाना है, शैतान को अगर भगाना है तो कहिए गुस्से के वक्त अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, शैतान दूर भाग जाता है, आप शैतान से महफूज हो जाते हैं। इसी तरीके से पॉइंट नंबर 6, बुरे ख्वाब देखकर डर जाना। बुरे ख्वाब देखकर डर जाना। कई लोगों को ख्वाब आते हैं बुरे बुरे, अजीब अजीब ख्वाब, डूबने वाले, गिरने वाले, इंतकाल वाले, अपने साथ कुछ बुरा देखते हैं। वैसे तो बुनियादी तौर पर शरीयत ने हमें बताया है कि ख्वाब 3 किस्म के होते हैं। एक अल्लाह की तरफ से जिसमें बशारतें होती हैं, एक शैतान की तरफ से जिसका मकसद मोमिन को डराना होता है, और तीसरा वो चीज जो इंसान बार बार सोचता है वही उसे ख्वाब के अंदर नजर आता है। बुनियादी तौर पर 3 किस्म के ख्वाब इंसान देखता है। अच्छे अल्लाह की तरफ से, डरावने शयातीन की तरफ से, और एक वो चीज जो इंसान सोचता है वही उसे नजर आता है। 3 तरीके के ख्वाब इंसान देखता है। पर अगर कोई बुरा ख्वाब देखे, डर जाए, तो डराने का काम किसका है? शैतान का। उस टाइम आप क्या करें? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका बड़ा प्यारा तरीका बताया। सही बुखारी हदीस नंबर 6637। मेरा जो आज का टॉपिक है ना, पूरा तरबियती टॉपिक है, अमल वाला टॉपिक। हम सब जिससे कहीं ना कहीं जूझते हैं, कोई ना कोई मसला हमारे साथ होता है, हम उससे कैसे निकलें, अपने आप को कैसे निकालें, ये मेरा मकसद है आज बताने का। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अर्रुया हसना मिन अल्लाह, अच्छा ख्वाब अल्लाह की तरफ से होता है। जब तुम में से कोई अच्छा ख्वाब देखे तो सिर्फ जिससे मोहब्बत करता है उसे ही बताए, सबको ना बताए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या कहा? अच्छे ख्वाब अल्लाह की तरफ से होते हैं। जब कोई अच्छा ख्वाब देखो तो सिर्फ उसको बताओ जिससे तुम मोहब्बत करते हो, हर एक को मत बताओ। लेकिन जब तुम्हें बुरा ख्वाब आए, ऐसा ख्वाब जिसको देखकर तुम डर जाओ, खौफ के अंदर आ जाओ और उस हालत में नींद खुल जाए, तो अपने उल्टे हाथ की तरफ 3 बार थू 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 औज़ु बिल्लाह पढ़कर कर दिया करो। शैतान भाग जाता है। ये रात में भी डर आता है, ख्वाब में भी डर आता है, कहीं नहीं छोड़ता है, ये हर जगह आता है डराने के लिए। पर इसका इलाज क्या है? औज़ु बिल्लाह और थूक दो, जलील होकर चला जाता है। ये अमल कर लो तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तुम में से कोई बुरा ख्वाब देखे और उससे डर जाए, औज़ु बिल्लाह बोलकर 3 मरतबा थूक ले और इस ख्वाब को किसी को ना बताए, तो उससे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। अगर ये अमल कर ले, उससे कोई नुकसान उसके बाद उसे नहीं पहुंचेगा। मतलब बुरे ख्वाब किसी को बताना नहीं चाहिए, बुरे ख्वाब नहीं बताना चाहिए। और अच्छा है तो भी अपने महबूब को ही बताना चाहिए, जिनसे आप मोहब्बत करते हैं, जिन्हें आप अपना मानते हैं, उन्हें ही बताना चाहिए। जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम, ख्वाब देखा, अब्बा ने क्या बोला? भाइयों को मत बताना, वो तुझसे हसद करते हैं। तेरा अच्छा ख्वाब सुनेंगे ना और ज्यादा हसद करने लग जाएंगे। तो कभी कभी आपके ख्वाब आपके आपसे हसद का जरिया बन जाते हैं। इसलिए अच्छे ख्वाब सबको नहीं बताना चाहिए, और बुरा आए तो फिर तो किसी को नहीं बताना चाहिए। बस ये अमल करो। डर लग रहा है, ये अमल करो, इंशाल्लाह सुकून की नींद आएगी, उसके बाद आपको डर नहीं लगेगा। ये अमल अगर आप कर लें इंशाल्लाह, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको शर से महफूज कर देगा। नजरे बद नंबर 7, बुरी नजर जिसको हम कहते हैं। नजर लग गई, इसे तो नजर लग गई, ये तो नजरा गया, जो जुमले हमारे यहां कहे जाते हैं ना। और फिर उसके इलाज के अंदर तावीज, गंडे, चाकू, न जाने क्या क्या, वो दांत भी लगाते हैं कई लोग। ऊंट, वो जो क्या बोलते हैं, हाथी दांत जो होता है, उसके पता नहीं क्या क्या चीजें बांधते हैं कि इससे नजर नहीं लगती। क्यों? क्योंकि शैतान आपसे यही तो चाहता था। नजर लगी, अब आप बीमार, ये बच्चा हमारा रेगुलर बीमार रहता है, ठीक ही नहीं होता है, तो शैतान आपसे क्या चाहता है? शिर्क करवाना।
भाई उसका तो मकसद ही है ना, मैंने शुरू में बता दिया आपको डिटेल के साथ कि वो तो आपका दुश्मन है, आपसे चाहता ही है कि आपसे दिन के खिलाफ काम कराए। अब आपने जैसे ही शिर्क किया, खत्म, उसका काम पूरा, मिशन पूरा, वो चला गया छोड़ के। फिर आपको तकलीफ कहां से आएगी, परेशानी कहां से आएगी? पर क्या उसका कोई और इलाज मौजूद नहीं? नजर का कोई और इलाज मौजूद नहीं? इस शैतानियत का कोई और इलाज मौजूद नहीं? यकीनन मौजूद है। नजर से बचने का तरीका, आप पॉइंट नंबर 7 लिखें, सही बुखारी हदीस नंबर 3371। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा पर एक दुआ पढ़कर दम किया करते थे, नजर के लिए, स्पेशल नजर के लिए। यह दुआ हमें भी अपने बच्चों के ऊपर पढ़ना चाहिए। क्या कहा? अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। मैं इंशाअल्लाह नोट्स के अंदर ये दुआ आपको भेज दूंगा। दुआ क्या? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नजर का अगर खतरा लगे, नजर लगे, तो आप ये दुआ पढ़िए, अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा, मैं अल्लाह के सारे कलमात के जरिए उससे पनाह चाहता हूं। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा, शैतान से, हर बुराई से अल्लाह ताला तेरी पनाह चाहता हूं। व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा, और अल्लाह हर बुरी नजर से तेरी पनाह चाहता हूं। अल्लाहु अकबर। छोटी सी दुआ पढ़ो और नजर से बच जाओ। पर नहीं साहब, हम तो शिर्क करेंगे, बिदअत करेंगे, हर किस्म की शिरकियात करेंगे और उसके बाद हमें सुकून मिलेगा कि हम शैतान से बच गए। कितना आसान तरीका शरीयत ने बताया शैतान से बचने का, नजर से बचने का। आपको नजर का खतरा लग रहा है, आप सिर्फ ये दुआ पढ़िए और अपने ऊपर दम कीजिए, फूंकिए, इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आपको शिफा मिल जाएगी। अऊज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्मा मिन कुल्लि शैतानिन व हाम्मा व मिन कुल्लि ऐनिन लाम्मा। ए अल्लाह ताला, मैं तेरे सारे कलमात के जरिए तेरी पनाह चाहता हूं, शैतान से, हर बुराई से और हर बुरी नजर से अल्लाह ताला आपको महफूज कर देगा। क्यों? क्योंकि खुद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन पर यह दुआ पढ़ते थे, गोया कि उनकी जो हमारी जबान में जो हम बोलते हैं नजर उतारा करते थे इस अमल के जरिए, इस दुआ के जरिए। पर न जाने क्या क्या बिदअत, खुराफात हमारे समाज में आम है नजर से खुद को बचाने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 8, बहस और मुनाजरा। बहस और मुनाजरे के वक्त दुआ पढ़ना, बहस और मुनाजरे के वक्त दुआ पढ़ना। हमारे यहां अक्सर ये चीज बहुत ज्यादा होती है, डिस्कशन, दीन के मसलों पर बहस। अब पहले नॉर्मल बातचीत शुरू होती है, नॉर्मली आप बातचीत करते हैं, एक सवाल आया, आपने जवाब दिया, आपका सवाल उसका जवाब। पर जैसे ही उसके अंदर शैतान एंट्री करता है, झगड़े शुरू करवा देता है, लड़ाई करवा देता है, बदतमीजी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा, दूर नहीं, खुद अपने घरों के अंदर हस्बैंड वाइफ भी अगर दीन की बात करते हैं ना, तीसरा शैतान उनकी बहस के अंदर आ जाता है। कैसे भगाओगे उसको, कैसे बचोगे उस शैतान से? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर सूरह गाफिर आयत नंबर 56 के अंदर इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना युजादिलूना फी आयातिल्लाहि बिगैरि सुल्तानिन अताहुम इन फी सुदूरिहिम इल्ला किब्र व मा हुम बिबालिग़िही फस्तग़फिर बिल्लाहि इन्नहु हुवस-समीउल बसीर। यकीनन वो लोग जो अल्लाह के दीन के अंदर बहस करते हैं बिना दलील के, दलील नहीं है, कुरान हदीस पता नहीं है, बिना उसके बहस करते हैं। अल्लाह ताला कह रहा है इन चीजों से बचना है तो अल्लाह ताला से पनाह मांगो कि अल्लाह ताला तुम्हें पनाह दे दे। किससे? यही शैतान, यही मरदूत, यही लाइन जो तुम्हें डिस्टर्ब करता है, लड़वाता है, बहसें करवाता है। फिजूल की बहसों से जितना हो इंसान को बचना चाहिए। दीन की बहसें हमारे यहां की जाती है, इधर भी जाहिल उधर भी जाहिल। दीन के नाम पे सिर्फ 4 तकरीर सुनी है, अब वो आलिम बनकर बहस कर रहा है, इधर वाला भी आलिम बनकर बहस कर रहा है, ना इधर दलील पता ना उधर दलील पता, दोनों बिना दलील लड़ते हैं और शैतान फायदा उठाकर झगड़े करवा देता है, बातचीत बंद करवा देता है, ताल्लुकात तोड़वा लेता है। उस वक्त में शैतान से कैसे बचा जाए? आप फिर वहां पर यही दुआ पढ़ें, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, तो अल्लाह ताला उस बहस के अंदर भी शैतान से आपकी हिफाजत करेगा। बड़े आसान तरीके बता रहा हूं शैतान से बचने के, शैतान से पनाह लेने के। नंबर 9, घर से निकलते वक्त दुआ पढ़ना। जब आप घर से निकलते हैं, कहीं भी जा रहे हैं, सुबह जैसे मिसाल के तौर पर नमाज के लिए जा रहे हैं, कारोबार के लिए जा रहे हैं, दुकान के लिए जा रहे हैं, ऑफिस के लिए जा रहे हैं, घर से निकलते वक्त शैतान से कैसे बचें? घर से निकलते वक्त शैतान से कैसे बचें? बड़ा आसान तरीका शरीयत मुतहरा ने हमें बताया। इरशाद फरमाया,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इदा खरज अर्रजुल मिन बैतिही, जब कोई इंसान अपने घर से निकलता है और वो इतना कह दे बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्लाह के नाम से मैं निकला, मैंने अल्लाह पर भरोसा किया, उसके सिवा कोई ताकत और कुव्वत नहीं है। छोटी सी दुआ, बिस्मिल्लाह तवक्कलतु अलल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। जब ये दुआ पढ़ता है ना इंसान, तो शैतान क्या कहता है? हुदीता व कुफीता व वुकीता, तुझे सही रास्ता दिखा दिया गया, तेरे लिए अल्लाह काफी हो गया और तू मुझसे बचा लिया गया। अल्लाह अकबर, शैतान से महफूज हो जाता है आदमी। जब ये दुआ पढ़कर आदमी घर से निकलता है तो क्या कहता है शैतान? हुदीता व कुफीता, तू आज के दिन महफूज हो गया, आज मुझसे बच गया, तुझे पनाह दे दी गई, अब मेरा बस तुझ पर ना चलेगा, दिन भर में तुझे बहका नहीं पाऊंगा, तुझे गलत पर नहीं ले जा पाऊंगा, हराम पर नहीं ले जा पाऊंगा। देखिए शैतान से बचने के कितने प्यारे प्यारे तरीके शरीयत ने बताए, और हम कहां कहां तरीके तलाश करते हैं। शैतान हो गया साफ, हवा हो गई साफ, असरात हो गए साफ, अरे दुआओं तो पढ़ो, दुआओं का एहतमाम तो करो, ये सब करते नहीं और जमाने भर के इलाज तलाश करते हैं। क्या कहता है शैतान? आज के दिन तू मुझसे महफूज, मैं तुझे कुछ नहीं कर सकता, तू मुझसे महफूज हो गया। ये दुआ पढ़कर अल्लाह ने तुझे बता लिया, फतनह शैतान, शैतान ऐसे आदमी से दूर हो जाता है और ये आदमी उससे महफूज हो जाता है। इसका जिक्र सहीहुल जामिअ हदीस नंबर 499 के अंदर मौजूद है। सहीहुल जामिअ हदीस नंबर 499 के अंदर इसका जिक्र मौजूद है। इसी तरीके से शैतान से बचने का तरीका नंबर 11, आयतल कुर्सी पढ़ना। देखिए मैं मतलब ताज्जुब होता है, एक मुसलमान जब आपसे पूछता है साहब शैतान हो गया है हमारे ऊपर, हमारे घर में तो असरात हो गए, क्या करें? अब बोलो आयतल कुर्सी पढ़ो, से भरोसा ही नहीं होता है। उसे क्या लगता है कोई आएगा, फूंकेगा, ये देगा, वो जलाएगा, एक मटकी देगा, सारे अमल बताएगा, तब लगता है जरा सेटिस्फैक्शन, अंदर से लगता है कि हाँ साहब अब कुछ हुआ। आप कहो आयतल कुर्सी पढ़ो, उसे भरोसा नहीं होता। अगर भरोसा नहीं होता, इस हदीस को अपने जहन के अंदर बिठा लो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मशहूर रिवायत सही बुखारी हदीस नंबर 2189 सही बुखारी, आयतल कुर्सी पढ़ने से इंसान शैतान से महफूज हो जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक लंबी रिवायत है, हजरत अबू हुरैरा की रिवायत है, लंबी रिवायत, उसके अंदर कहा कि हजरत अबू हुरैरा को शैतान ने आकर ये बात बताई, वो जो मशहूर वाकया है, एक दिन आया चोरी की पकड़ा, फिर छोड़ दिया, दूसरे दिन छोड़ दिया, तीसरे दिन आया, शैतान को जब पकड़ लिया तब शैतान ने ये बात बताई, इज़ा आवैता इला फिराशिक, जब तू रात को अपने बिस्तर पर सोने जाए एक बार आयतल कुर्सी पढ़ लिया कर, तो अल्लाह ताला तेरे ऊपर एक फरिश्ते को मुकर्रर कर देता है जो बराबर तेरी सुबह तक हिफाजत करता है। सुबह पढ़ोगे तो रात तक हिफाजत, रात को पढ़ोगे सुबह तक हिफाजत। एक फरिश्ता आपके लिए मुकर्रर कर दिया जाता है जो आपको शैतान से हिफाजत करता है, आपकी हिफाजत करता है, आपको महफूज रखता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शैतान झूठा है पर बात सच्ची बता गया, ले लो। यानी आयतल कुर्सी पढ़ने से आपके ऊपर एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो शैतान से आपकी हिफाजत करता है। पूरा हदीस का तर्जुमा अगर ना भी लिख पाए, इतना हवाला लिख लें, इतना जुमला लिख लें कि अगर कोई इंसान आयतल कुर्सी पढ़ता है रात को, सुबह तक एक फरिश्ता मुकर्रर कर दिया जाता है जो शैतान से उसकी हिफाजत करता है। अमल कर सकते कि नहीं कर सकते? शैतान से बचने के लिए छोटा सा अमल, आयतल कुर्सी पढ़ने में कितना टाइम लगता है पर हम नहीं करते, और उसके बाद परेशान है कि शैतान हम पर हमले करता है। नंबर 11, घर में सूरह बकरा की तिलावत करना। घर में सूरह बकरा की तिलावत करना। शैतान से बचने के तरीके बता रहा हूं। घर के अंदर आपको लग रहा है ना मेरे घर में असरात हैं, जिन्नात हैं, साया है, जादू है, सब हक है, हम मानते हैं, हम इनकार नहीं करते, जादू हक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर हुआ तब अल्लाह ताला ने सूरह नास और सूरह फलक को नाजिल किया। आप इसके अंदर एक अलग चाहें तो पॉइंट बनाकर लिख लें, सूरह नास और सूरह फलक को पढ़ना, क्योंकि ये मुअव्विज़तैन है। इनके नाजिल करने का मकसद ये है जिन्नात से पना, शयातीन से पना, जादू से पना, पर स्पेशली सूरह बकरा की तिलावत। शैतान से, जिन्नात से, बुराइयों और परेशानियों से, हर किस्म के शर से अगर अपने घर को महफूज करना चाहते हो, घर के अंदर सूरह बकरा की तिलावत करो। दलील अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान,
صحیح الجامع حدیث نمبر 7227، صحیح الجامع حدیث نمبر 7227، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا لا تجعلوا بیوتکم مقابر ان الشیطان ینفر من البیت الذی تقرأ فیہ سورۃ البقرہ، اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ. سنو، شیطان ایسے گھر سے دور بھاگتا ہے جس میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے. اب ضروری نہیں کہ ایک بار میں پوری سورہ بقرہ پڑھو، اس کے لیے بھی لوگوں نے عجیب عجیب سسٹم بنا لیے. 40 دن تو صاحب پڑھنا ہی پڑے گا، پوری ایک ساتھ ایک بیٹھک میں پڑھنا پڑے گی، ایسا کچھ نہیں. جتنا پڑھ سکتے ہو، جتنی طاقت آپ کی ہے پر پڑھو، سورہ بقرہ کو پڑھو، سورہ بقرہ کی تلاوت کرو. صاف صاف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کہ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے اس گھر کے اندر شیطان بھاگتا ہے، داخل نہیں ہوتا ہے، بھاگتا ہے اس گھر سے. اس میں اس کا بس نہیں چلتا، جادو نہیں ہوتا، اثرات نہیں ہوتے. جس گھر کے اندر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے، تو سورہ بقرہ کی اگر آپ تلاوت کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین آپ کے گھر کو، آپ کے بچوں کو، آپ تمام کو شیطان سے محفوظ کرے گا، شیطان سے بچائے گا. اسی طریقے سے صرف کچھ پوائنٹ میں آپ کو لکھوا دوں، ٹائم زیادہ ہو چکا ہے، صرف پوائنٹ میں آپ کو بتا دوں. اگلا پوائنٹ آپ لکھ لیجئے، کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنا. کھانا کھاتے وقت دعا پڑھنا. جب آدمی کھانا کھاتے وقت دعا پڑھتا ہے تو شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے اس نے دعا پڑھ لی، اب اس کے اپنے کو کھانا نہیں ملے گا، یعنی وہ کھانے میں شریک نہیں ہو پاتا، آپ کے گھر میں انٹری نہیں کر پاتا. اگر آپ گیٹ لگاتے وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو نہ وہ گھر میں آ پاتا ہے، نہ کھانا کھا پاتا ہے، نہ آپ کے گھر میں رک پاتا ہے. جس گھر کے اندر ذکر ہوتا ہے نا وہاں وہ کھانا نہیں کھا پاتا، رک نہیں پاتا. اور اس کی دلیل صرف آپ لکھ لیجئے، صحیح مسلم حدیث نمبر 2018، صحیح مسلم حدیث نمبر 2018 کہ جس گھر کے اندر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے کھانا کھاتے وقت، جیسے ہم لوگ پڑھتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں ہم لوگ؟ بسم اللہ پڑھ کر کھانا کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھانا کھاؤ. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان آپ کا کھانا بھی نہیں کھا پاتا، اور جب بسم اللہ پڑھ کر گھر کے دروازے بند کیے جاتے ہیں تو شیطان ایسے گھر میں انٹری بھی نہیں کر پاتا. اس سے اللہ تعالیٰ آپ کی شیطان سے حفاظت کرتا ہے. شیطان سے بچنے کے بڑے چھوٹے چھوٹے یہ طریقے جو میں نے آپ کو جمع کرنے کی کوشش کی. ایک آخری طریقہ، بس اسی پر میں اپنی بات ختم کروں گا انشاءاللہ. اونگ آئے تو اپنی اونگ کو روکنا. اونگ آئے، اونگ کس کو بولتے ہیں؟ کرتے رہتے نا دن بھر، اس کو روکو. یہ شیطان کی طرف سے ہوتی ہے. شیطان سے بچنے کے میں آپ کو طریقے بتا رہا ہوں. اونگ کو روکنا، جتنی اونگ آئے، جتنی طاقت ہو اسے دباؤ، اندر کے اندر دباؤ، ہاتھ لگا کر دباؤ، اسے باہر مت آنے دو. جانتے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ دلیل لکھ لیجئے، صحیح بخاری حدیث نمبر 3289، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التثاؤب من الشیطان، اونگ کا آنا شیطانی حرکت ہے، یعنی شیطان کی طرف سے. وہ چاہتا ہے آپ کو بالکل بوجھل ثابت کرتا ہے. دیکھنا اونگ آنے کے بعد کیا لگتا ہے؟ بہت تھکے ہوئے ہم، بعد میں یہ کام کریں گے، ابھی تو کام کرنے کا من نہیں ہو رہا ہے. اونگ آ رہی مطلب بڑی تھکان ہو رہی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کسی کو اونگ آئے، جتنی طاقت ہو اتنی طاقت سے اسے روکے، باہر نہیں آنے دے، باہر نہیں آنے دے، روکے. جتنی طاقت ہو اسے روکے. کیونکہ جانتے ہو تم کہ جب تم میں سے کوئی اونگ کے ساتھ یہ کہتا جو کرتے نا ہمارے یہاں چیخ چیخ کر مجلسوں کے اندر، شیطان ہنستا ہے ایسے آدمی کی آواز، خوش ہو جاتا ہے کہ میں نے اس کے کام سے اس کو بھٹکا دیا، اسے سستی دلا دی، اسے میں نے غلط کر دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ جب یہ آئے، اونگ آئے، تو جتنا ہو سکے اپنے آپ کو، اباسی بھی جسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان کے اندر اباسی کا ورڈ استعمال کیا جاتا ہے، جتنا آئے اسے اپنے آپ کو روکیں، دبائیں، اسے جتنا روک سکتے ہیں روکیں، ہاتھ لگا کر روکیں، باہر نہ آنے دیں. پر ہمارے یہاں تو باقاعدہ چلا چلا کر اباسی لی جاتی ہے، باقاعدہ کر کے آواز نکالتے ہیں لوگ. تعجب ہوتا ہے، شرم آنا چاہیے. شیطانی حرکت ہے، اس سے اپنے آپ کو بچائیے، کیونکہ اس کے ذریعے شیطان آپ پر حملہ کرتا ہے اور آپ کو کمزور بناتا ہے، آپ کے کاموں کو روکتا ہے. جتنا ممکن ہو اسے روکیے، دبائیے، کنٹرول کیجیے. اور پھر بھی نہ روکے تو کم سے کم ہاتھ رکھ کر اس آواز کو روکیے تاکہ شیطان آپ کو کمزور نہ بنا پائے، شیطان آپ پر حملہ نہ کر پائے. یہ بہت یعنی بکھری ہوئی باتیں تھی، بہت بکھری ہوئی باتیں تھی، پر میں نے جمع کرنے کی کوشش کی جتنا مطلب مجھ سے ممکن ہو سکا، میری کم علمی کے ساتھ جتنا ممکن ہو سکا. شیطان کے بچنے کے جتنے طریقے میں آپ کو دے سکتا تھا اس میں نے آپ کو بنیادی چیزیں جو بتائی. سورہ بقرہ آپ پڑھا کیجئے، آیت الکرسی پڑھا کیجئے، سورہ فاتحہ آپ پڑھ سکتے ہیں، اسی طریقے سے معوذتین، سورہ ناس، سورہ فلق پڑھیں. اور اعمال جو میں نے آپ کو اوپر بتائیں انشاءاللہ ان کے ذریعے اگر آپ عمل کریں گے آپ بھی محفوظ رہیں گے، اپنے بچوں پر دم کریں انشاءاللہ تو وہ بھی محفوظ رہیں گے شیطانی حملوں سے.
کیونکہ شیطان ہمارا کھلا دشمن ہے، وہ ہمیں بہکانا چاہتا ہے، حرام پر لے جانا چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہم تمام کو شیطانی حملوں سے محفوظ فرما دے، اللہ تعالیٰ ہماری شیطان لعین سے حفاظت فرما دے اور ہمیں اس کے دین پر جمنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔